और जूजी ने जो शिकायतों का जो झड़ी लगाई है ना। किसकी शिकायत बताई है? जैक की। जैकू मारता है तुमको, अच्छे से तुम्हारी पिटाई करेंगे। हाँ। हेलो दोस्तों, आज ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल रात में ना अचानक से फीवर जैसा, शाम से ही मतलब फीवर जैसा फील हो रहा था ना, पर रात में थोड़ा ज़्यादा ही भारी भारी सा हो गया। और इतना ज़्यादा मतलब हो गया कि ऑर्डर लेने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची। मैं ये बस सोच ही रही थी कि क्या करूं, आज रेस्टोरेंट रात में बंद रखूं या फिर चालू रखूं, इसी सोच में ही पड़ी हुई थी। उतने में ना सच में ब्रेड पकोड़े का ऑर्डर आ गया। थोड़ी देर तक तो मैं सच में उठी ही नहीं, उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने सोचा क्या किया जाए, अब आ गया है तो एक काम करती हूँ, ले लेती हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ तो करना नहीं होता है। लेकिन फिर भी जब आपकी हिम्मत नहीं होती है ना, तो थोड़ा सा भी काम, अगर आपसे कोई एक पानी भी उबालने के लिए कोई कह देना, तो भी ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। पर फिर भी मैंने ब्रेड पकोड़े का ले लिया ऑर्डर और बना के डिलीवरी वाले को नीचे दे के आ गई। और फिर उसके बाद मैं लेट गई। फिर मैं सोचने लगी कि अभी मैंने जो बनाया है, ऑर्डर लिया है, मैंने कर लिया मतलब, लेकिन फिर एकदम से ऐसा लगा ना कि नहीं, बॉडी कह नहीं रही है, बॉडी मेरा साथ दे नहीं रही है, इसलिए रहने दो। मैंने ना ऑफलाइन कर दिया। और अभी भी मैं सोच रही हूँ कि आज मैं चालू रखूँ या बंद रखूँ, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। आज मैंने सफाई भी नहीं की घर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं था, जूजी जैक ने भी कुछ नहीं किया था, तो इसलिए गंदा भी नहीं था। और हाँ, मुझे अचानक से ना अभी एक बात याद आई कल से। कल रात में ना जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं ऐसे ही, मैं ना कहार भी रही थी थोड़ा सा, जैकू जूजी ऐसे ही करती हूँ। तो कल जैक ना मेरे पास ऐसे चिपक के लेटा था, जबकि वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं लेटता है। जूजी तो लेटती है, जूजी की तो आदत में है, लेकिन जैक ना बिल्कुल भी नहीं लेटता है। वो लेटेगा भी ना तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट, फिर वो एकदम से अचानक से ऐसे उठता है जैसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, और फिर वो चला जाता है। लेकिन कल तो वो मेरे पास इतनी देर तक लेटा रहा। और पता है, पहले तो वो लेटा नहीं था, खड़ा था। तो उसने अपना सर ना मेरे यहाँ पे पेट पे मेरे सर अपना ऐसे रख लिया और खड़ा है वो, और काफ़ी देर तक ऐसे करे रहा। तो मुझे बड़ा प्यार आ रहा उस पर। मैं कहा क्या हो गया बेटा, जैकू ठीक है, सब कुछ ठीक है, मम्मा भी ठीक है, ऐसे करके मैं उसको समझा रही हूँ कि परेशान मत हो। अब पता नहीं वो मेरे लिए ऐसा कर रहा था या फिर खुद वो अपने लिए ऐसा कर रहा था, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। और काफ़ी देर तक वो ऐसे ही उसी पोजीशन में था। फिर उसके बाद वो उठा और मेरे बगल में बिल्कुल चिपक के लेट गया, एकदम चिपक के जैसे जूजी लेटती है। और फिर से अपना सर ना ऐसे मेरे यहाँ पर कंधे के नीचे ऐसे करके मुंह पूरा घुसा लिया उसने, और फिर लेटा रहा। तो मैं भी शांत फिर लेटी रही। उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे को ना एकदम से झटका सा लगा। मैं कहा जैक, आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, मैं इतना घबरा गई थी कल, क्योंकि एक तो ये ऐसे करता नहीं है, फिर जो ये ऐसे कर रहा था, और फिर एकदम से ना शांत लेट गया। तो मैं इसका पेट देख रही हूँ, पेट भी ऊपर नीचे, जैसे सांस लेते हैं तो पेट भी ऊपर नीचे फूलता है ना, मूव करता है। और मैंने कम से कम इस लड़के को 5 से 6 बार जैक आवाज़ दी, और ऐसे से मैं इसको हिला भी रही हूँ, पर पता नहीं क्या था। और मैं इसको हिला रही हूँ, मैं इसको बोल रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये बंदा उठ ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। मैं इतना डर गई, और फिर खुद से अचानक से जोर से झटके से उठा। मेरी तब जान में जान आई, मैं ना सच में मैं रोने जैसी हो गई थी। मेरी हालत इतनी ख़राब, एक तो वैसे ही मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, और ये लड़का ऐसे ही करता है कई बार ना, कि फिर ऐसे झटके से उठा और सीधा चला गया बाथरूम में और जाके वहाँ पे सो गया। फिर उसके बाद ना मैं काफ़ी देर तक तो ना मुझे नींद ही नहीं आई। कमाल की बात तो ये है दोस्तों, आज है संडे, और संडे के दिन ना ऑर्डर आ जाते हैं अच्छे खासे। मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन कई बार कई संडे ऐसे भी गए हैं कि एक भी ऑर्डर नहीं आता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आज भी ना आए
या फिर बहुत सारे आए। पर मैं सोच में हूँ कि क्या करूँ, ऑर्डर ले लूँ कि ना लूँ, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी ना मन नहीं कर रहा है। अनुज को फ़ोन करके अगर पूछूंगी ना तो वो तो साफ कह देंगी बंद कर दो, रहने दो अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप लोग बताओ क्या करना चाहिए। इनका बन गया है, ठंडा हो जाएगा तब मैं दे दूँगी। और वैसे भी अभी दोनों बच्चे ना सो रहे हैं बहुत आराम से। देखो इधर जूजी सो रही है और इधर ये तो कुछ कर रहा है, सो नहीं रहा है। जैकू सब लोग मिलके डैडी से बातें किया करो। तुम तो अकेले अकेले बातें कर लेती हो, अकेले नहीं किया। हाँ, किसकी शिकायत बताई है? जैक की। जैकू मारता है, खाना नहीं खाने देता है। डैडी जब आ जाएंगे तब जूजी ना जैक की पिटाई करेंगे। हाँ जैकू, जूजी ने ना तुम्हारी शिकायत बताई है डैडी को, रो रो के बताई है, झूठी झूठी। अब डैडी आएंगे ना तो तुमको अच्छे से तुम्हारी पिटाई करेंगे। हाँ ये देखो ऐसे ही बताई है, ये तुमको वार्निंग दे रही है, तुम इसको तंग मत किया करो। पहले तो जूजी ने वॉइस कॉल पे डैडी से खूब शिकायत की, फिर वीडियो कॉल पे भी की, ताकि ये ना लगे कि मम्मी आवाज निकाल रही है, इसलिए वीडियो कॉल पे भी उसने बताई। अभी देखो भाग गई। जैक कह रहा मैं जाता हूँ, अभी इसकी खबर लेके आता हूँ। अभी ना अनुज का फोन आया था और आधे घंटे से मेरी बात हो रही थी, और जूजी ने जो शिकायतों का जो झड़ी लगाई है ना, किस किस की इसने शिकायत बताई है, ये तो इसी को पता होगा और अनुज जानते होंगे। खूब बताई है इसने शिकायत, और वो सीन रिकॉर्ड करने वाला था, आपके साथ शेयर करने वाला था। अभी भी आपने देखा जब मैं इससे पूछ रही थी ना किसकी शिकायत बताई, जैक की बताई है, कैसे बता रही थी। इस लड़की ने ना रो रो के शिकायत बताई है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करती है ये। दोस्तों पूरा दिन सोती रही, लेटी रही, वीडियो देखती रही, बहुत कुछ करती रही, लेकिन लेटे लेटे। और अभी शाम हो गई है, मौसम बहुत ही अच्छा है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, और ना मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है, लेकिन बनाने का मन नहीं है। और समझ में भी नहीं आ रहा है कि अगर मैं बनाऊंगी नहीं तो फिर खाऊंगी क्या, क्योंकि पता चक्कर क्या है, मैं बाहर से ऑर्डर करके मंगा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिलता ना दोस्तों। कोई वैसी चीज़ नहीं मिलती, जैसे छोले भटूरे हो गए, छोले कुलचे हो गए। अब देखो ना दिल्ली में इतनी वैरायटी है, लेकिन दिल्ली में नहीं हूँ ना मैं, तो मैं भूल गई हूँ कि क्या क्या वहाँ पे भी मिलता है। और वहाँ तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जाओगे ना, बाहर घर से निकलोगे वहाँ से शुरुआत चालू। बट यहाँ तो चाहे ऑनलाइन की बात हो या ऑफलाइन घर से बाहर जाके खरीदने की, कुछ भी नहीं है। ऐसे में ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, घर पे बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, अगर इत्तेफाक से आपको अच्छी चीज़ें मिल भी गई ना, तो वो भी मिलेगी आपको बहुत दूर, जहाँ पे जैसे हम लोग शॉपिंग के लिए जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, पैदल तो आप जा नहीं सकते, भूल जाओ। और वो जगह भी इतनी दूर दूर है ना, ऐसी हालत में अगर आपकी तबीयत भी नहीं सही है तो पॉसिबल ही नहीं, आप जा ही नहीं सकते। और नॉनवेज भी बहुत मिलता है यहाँ पे, आपको ऐसी कोई भी शॉप नहीं है जो पूरा का पूरा वेजिटेरियन हो, बहुत ही कम मिलेंगी। और मेरे आसपास भी ना बहुत ही सारी ऐसी हैं जो वेजिटेरियन तो है ही नहीं, बहुत ही कम है। मतलब अगर मैं गिनती में भी बताऊँ ना, 1 2 3, बस ये भी मैंने ज़्यादा बता दिया, 1 2 3, मुश्किल से 1 या 2, क्योंकि मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस सुबह ही खाया था राजमा चावल, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया। तो अभी ना भूख तेज़ लग रही है, नहीं खाऊंगी ना तो सर में फिर दर्द होने लगता है, मैं भूखी नहीं रह सकती अब। चलिए देखती हूँ। जूजी जैक की तो कोई टेंशन नहीं है, एक बार बना देती हूँ, 3 टाइम आराम से चल जाता है। वही दही चावल, आज तो खीरा खाने का भी मन नहीं कर रहा है, जबकि खीरा रखा है फ्रिज में। हाँ मतलब प्याज तो वैसे काफी लग रही है। हाँ खीरा खाऊं क्या? चलो खीरा काटती हूँ, पहले खीरा खाती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। आज का दिन तो ऐसे ही रहा मेरा दोस्तों, लेजी लेजी सा।